मेरा नाम डॉक्टर सुरभि भटनागर है। मैम, सबसे पहले तो आज मदर्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आज मदर्स डे है, आपने आज के दिन बुक को लिखा है और चूजमेंट को समझ आपने इस डे को क्यों चूज़ किया? देखिए, ऐसा होता है, जो हमारा घर है, हमारे घर को एक नारी ही अच्छे से संवारती है, वो करती है, सजाती है। तो इससे बढ़िया एप्रोप्रिएट तो मुझे डे लगा ही नहीं। मदर्स डे इज़ द एप्रोप्रिएट डे इस बुक के लिए, बिकॉज अगर हम वास्तु की बात कर रहे हैं, वास्तु से हमारे पूरे घर की अलाइनमेंट, हमारी एलिमेंट जो हम चाहते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग अगर अपने वास्तु के द्वारा अपने घर के अंदर अपनी विशेस को हम पूरी कर रहे हैं, तो आई थिंक एक माँ, एक गृहिणी और एक जो घर की लेडी है, उससे ज़्यादा तो घर को और मतलब घर की पूरा वो ध्यान रखती हैं घर का, उससे ज़्यादा तो सेलिब्रेट हम किसी को नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ देयर डे, तो दैट इज़ वाई ये मदर्स डे हमने ऐसे चूज़ किया कि उनकी सेलिब्रेशन है ये लेडीज़। मैं बुक में क्या क्या चीज़ें आपने डिपेंड की? सी देखिए, ये जो बुक बनाई है ना, ये बहुत अच्छी हैंडबुक टाइप बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब हम जितनी भी वास्तु की बुक्स अगर हम देखते हैं, तो वो बहुत टेक्निकल बुक्स होती है कि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो नॉर्मली कॉमन मैन को समझ में नहीं आएंगे। अगर मैं आप मुझे कहोगे मुझे वास्तु की बुक लेनी है और मैं आपको रिकमेंड कर दूँ, तो यू वुडंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। बट यही प्रॉब्लम मैंने देखा बहुत लोगों को हो रही थी। मेरे क्लाइंट्स भी आ रहे थे पूछने के लिए कि कोई बुक ऐसी बता दीजिए ताकि हमें बार बार आपके पास नहीं आना पड़े। और मेरे को भी लगता था कि छोटी छोटी चीज़ के लिए वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो मैंने इससे सोचा कि इसलिए एक छोटी सी हैंडबुक निकालनी चाहिए, छोटी तो नहीं कहूँगी, एक हैंडबुक निकालनी चाहिए, सो दैट उनको वो बुक ले करके दे आर एबल टू अंडरस्टैंड, काफ़ी चीज़ें वो खुद ही समझ जाएं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इस वजह से हो रही हैं, हम ये रेमेडीज़ कर लेंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर एक मतलब इट्स एन एक्सपर्ट इन इटसेल्फ बुक, बहुत इम्पोर्टेंट। ज़्यादा आपको लगता है तो आप एक्सपर्ट के पास जाइए, अदरवाइज़ ये बुक ही सफिशिएंट है आपको छोटी मोटी रेमेडीज़ और सब कुछ अपने घर में करने के लिए। इसमें कॉमन क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, जो मेरे से बहुत सारे लोग पूछने आते हैं, वो मैंने आंसर करे हुए हैं। फिर इसके अंदर हमने टिप्स बहुत सारी दी हैं, मोर देन 100 टिप्स हैं, जनरल टिप्स हैं जो एनीबडी कैन फॉलो एंड पुट इट इन देयर हाउस। फिर इसमें केस स्टडीज़ बताई गई हैं बहुत सारी, जो मैंने अपने खुद जो जीवन के अंदर बहुत सारे केसेस हैंडल करे हैं, उनकी केस स्टडीज़ उसमें हैं। ऑब्वियसली नेम वगैरह तो हम नहीं दे सकते हैं, थोड़ा चेंज करके, तो वो हम उसमें दिए गए हैं। एंड यू विल डेफिनेटली रिलेट टू देम कि यस, ये प्रॉब्लम उनके साथ हुआ, तो ये हमारे साथ भी अगर ये प्रॉब्लम है तो ये इस वजह से हो रहा है। सो इट्स बेसिकली ये जो बुक बनाई गई है, अगेन आई एम कमिंग टू दैट, हैंड बुक टाइप है जो एंड ईजी अंडरस्टैंडेबल है, ईजी टू अंडरस्टैंड, इन इंग्लिश है, लैंग्वेज है, हर एक को समझ में आने वाली है। और कहीं पे कोई टेक्निकल टर्म्स, इतनी जार्गन यूज़ नहीं किया गया है कि कहीं लोगों को लगेगा कि अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बहुत ईजीली अंडरस्टैंडेबल बुक है। कब से वास्तु कर रहे हैं आप? देखिए, मेरे को इस फील्ड में अगर मैं देखूं तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु के फील्ड में 20 से ज़्यादा साल तो हो गए हैं। अब तो शायद ईयर्स का देखा ना, धीरे धीरे ईयर्स का काउंट ही भूल जाता, तो इतना काफ़ी टाइम तो हो गया। कुछ ऐसा कोई केस याद है जिसमें आपको दिक्कत आई हो, क्लाइंट जो एकदम से कुछ लगा हाँ बेस कुछ सोच के बुक मुझे लिखनी चाहिए, कोई ऐसा केस आपके सामने बेस से तेईस? नहीं, देखो ऐसा है कि ये बुक का आइडिया तो मुझे इसलिए आया बिकॉज छोटे छोटे क्वेश्चंस जो लोग मेरे से पूछने आ रहे थे, मुझे लगता था कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके लिए आप मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही सॉल्व कर लो, क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अब कोई ये बोल रहा है कि मैं अपने बच्चे को पेपर के टाइम पे कहाँ बिठाऊँ, कहाँ फेस करूँ, अब ये छोटी सी चीज़ के लिए किसी एक्सपर्ट के पास जा कर के वाई टू वेस्ट योर टाइम एंड मनी, तो ये अगर खुद ही आप देख सकते हैं। तो आइडिया तो ये वहाँ से आया कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें में से पूछ रहे हैं लोग, तो मुझे लगता है कि वाई नॉट दे डू देम इट देमसेल्व्स। मतलब क्या ज़रूरत है कि टाइम अपना, देखो टाइम भी लगता है, फिर एक्सपर्ट ने फ़ोन उठाया नहीं उठाया, अवेलेबिलिटी भी होती है, आपकी अवेलेबिलिटी भी होती है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आपको खुद को ये चीज़ें खुद पता हों, ठीक है। इसके लिए मेरे को ये आइडिया आया कि मैं ये उनके लिए करूं और एक ऐसी बुक निकालूं कि इनको बार बार मेरे पास या किसी और के पास जाना ना पड़े कि अरे मेरे को ये पूछना है, छोटी सी क्वेश्चन पूछनी है, ये पूछनी है। आइडिया वैसे आया है। बाकी जो केस स्टडीज़ ऐसे हैं, वो तो देखिए जो केस स्टडीज़ होती हैं वो बहुत ही
इंट्रिकेट केस स्टडीज़ होती हैं, उनको देख करके ये आइडिया जो वो एक्सपर्ट लेवल का आइडिया आएगा। हम वो टेक्निकल अगर लिखना चाहेंगे तो वहाँ केस स्टडी में वो आएगा, अदरवाइज बुक कहाँ से परचेज कर सकते हैं, किसे परचेज करना? हाँ, आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं। अमेज़ॉन पे मेरी बुक वहाँ पे है, ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यू कैन सीक्रेट स्पेसेस वास्तु फॉर हारमनी बाय डॉक्टर सुरभि भटनागर। क्या पुस्तक की रेंज होती है? इट इज़ 292 रुपीज़। कोई आपसे कंसल्टेशन करना चाहे, कोई आपसे कोई सलाह ले सकता है, किस प्रकार ले सकता है, किस सबसे कॉन्टेक्ट कर सकता है? हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज डाल सकते हैं 9821155251। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अदरवाइज़ मेरी जो वेबसाइट है www.blessingsastrology.com, उस पर भी जा कर के आप वहाँ पर अपनी बुकिंग डाल सकते हैं, आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप DM कर सकते हैं, फेसबुक पे आप DM कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल ऑन लिंक्डइन ऑल्सो। सो इन सोशल मीडियाज़ के थ्रू आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या कहना है मदर्स डे पे, क्या मैसेज होगा? मदर्स डे पे मैं यही मैसेज देना चाहूँगी दैट सी पीस, हारमनी एंड जैसे कि मेरी बुक भी कहती है सेक्रेट स्पेसेस। अपनी जो स्पेस है, अपना जो यूनिवर्स है, आपके जो चारों तरफ आपकी जो आपका खुद का जो आपका यूनिवर्स होता है, आपका घर होता है, उसमें पीस, हारमनी और ये सब मेंटेन करने के लिए वर्क टुवर्ड्स द रिलेशनशिप को मेंटेन करिए। एक दूसरे कॉम्प्रोमाइज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्रोमाइज़, लव, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो इग्नोर कर सकते हैं, कर दीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप मेंटेन करना एक थोड़ा प्रोसेस होता है। तोड़ तो हम एक सेकंड में सकते हैं, जोड़ना हम बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जोड़ने की कोशिश करिए एक दूसरे को, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत अगर हम कोई चीज़ें इग्नोर भी करते हैं, भूल भी जाते हैं, डू इट, बट अपने घर में पीस, हारमनी, ये सब चीज़ें मेंटेन करिए और एक दूसरे का साथ दीजिए और एक दूसरे के साथ सौहार्द से रहिए। जो दर्शक देख रहे हैं, तो कोई सीक्रेट टिप देना चाहेंगे? वास्तु की बहुत सारी टिप्स वैसे बुक में हैं, लेकिन एक दो छोटी 2-3 मैं टिप्स दे देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके घर का सेंटर होता है, ब्रह्म स्थान होता है, उसको कोशिश करिए क्लटर फ्री रखें, उसको आप खाली रखें, उसके ऊपर ज़्यादा भार ना हो, एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो है। कोशिश करिए जो आपके जो ओवरहेड टैंक्स हैं, हालांकि वो वाटर वाले होते हैं, वाटर एलिमेंट है, फिर भी वो हैवी है, तो ओवरहेड टैंक्स को साउथ वेस्ट में ही रखना चाहिए। फिर जो हमारे जो ईष्ट देवता होते हैं, दे हैव टू बी केप्ट इन नॉर्थ ईस्ट। तो कोशिश करके ये देखिएगा कि उनको आप साउथ में ना लेकर जाएं, साउथ वेस्ट में ना लेके जाएं। और अगर आपको, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन होता है, बजरंगबली। अगर हनुमान जी का अगर आप मंदिर सेट कर रहे हैं, वो आप साउथ में कर सकते हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बच्चों के लिए जो मैं बोलना चाहूँगी, अगर उनका स्टडी टेबल आप लगा रहे हैं और उनको आप बिठा रहे हैं पढ़ने के लिए, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में टेबल मत लगाना उनका। वाई? बिकॉज दैट इज़ द जोन ऑफ रिक्रिएशन। उसमें बच्चा भटकेगा ही भटकेगा, वो पढ़ाई छोड़ के बाकी सारी चीज़ों की सर्फिंग करेगा, सिर्फ पढ़ाई की। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि क्या करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या नहीं करना वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये नहीं करना है। बच्चों को अगर चाहते हैं कि बच्चा आराम से कंसंट्रेशन के साथ पढ़े, तो नॉर्थ वेस्ट के बीच में उनका टेबल नहीं लगाना है तो वेस्ट साउथ वेस्ट के बीच में लगाइए, या फिर आप उसको आप वहाँ पे ईस्ट में भी लगा सकते हैं। एडवोकेट ऋतु कपूर, प्रैक्टिसिंग एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुरुग्राम। मदर्स डे है और जैसे डॉक्टर सुरभि भटनागर जी बुक का उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहते हैं? First of all, I would like to wish all the ladies out here wish them a very happy Mother's Day. And regarding this book launch written by Dr. Surbhi Bhatnagar, Sacred Spaces, I would like to congratulate her. And she has, during the session, she has enlightened us that how this Vastu works in our day-to-day life, and it can really help to create positivity, positive energy, that aura. And I would recommend everyone to read this book. I would myself would surely go through this book, and that's what my best wishes are with you. सबसे पहले क्वेश्चन है कि एक ऑथर है और मदर्स डे है, एक माँ भी है, एक राइटर है, तो एक माँ का कहीं ना कहीं हर चीज़ में डिपेंड रहता है। बच्चा माँ के बिना कुछ नहीं कर सकता माँ के। अब इस पर क्या कहना है कि मदर्स डे है, सिर्फ एक दिन का मदर्स डे बना के हम लोग नहीं मान सकते ना, माँ तो हर रोज़ माँ होती है। बिल्कुल, और माँ की जो जगह है ज़िंदगी में, वो ऐसी वैल्यू रखती है जो हर डे
हर रोज़ की लर्निंग है, डेली की टीचिंग है माँ के साथ। माँ जो होती है, शी इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ हर चाइल्ड, और उससे जो बच्चा सीखता है वो सारी ज़िंदगी के लिए, वो जितनी भी उसके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ये कोई एक स्कूल की पढ़ाई नहीं है कि वो जो भूल जाए या कुछ हो। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि जो सुरभि जी हैं, उन्होंने आज मदर्स डे बहुत ही अच्छा दिन चुना है इस बुक को लॉन्च करने का। इट वुड बी काइंड ऑफ अ मेमोरी एज वेल एज हम सब कुछ ना कुछ सीखेंगे इससे। मैं माँ की बात करते हैं, माँ विदाउट सैलरी काम करते हैं, विदाउट सैलरी माँ काम करती है, तो एक ऑथर के साथ साथ घर फैमिली संभालना, आप एडवोकेट है जैसे कि बताया, तो आप कोर्ट भी संभालते हैं, घर भी संभालते हैं, एक माँ भी, तो कैसे मैनेज करते हैं? देखो, रोल्स जितने भी हैं, एक औरत अपने आप में एक दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। जैसे हम देखते हैं, औरत एक भगवान ने उसे सबसे बड़ा ये माँ बनने का जो दिया है आशीर्वाद, वो सिर्फ उन्होंने एक औरत को ही दिया है। इसीलिए दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि एक माँ ही, एक औरत ही ये सारे रोल संभाल सकती है। वर्किंग वूमेन का वो अपने उसमें वो संभालती है अपने काम पे, और अपने साथ साथ अपने बच्चों को कितने अच्छे से वो हैंडल कर लेती हैं। तो माँ की व्याख्या शब्दों में की ही नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। माँ एक अपने आप में बहुत 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 बड़ा एक आशीर्वाद है किसी के भी सर पे। मैं अपनी खुद की माँ को जब याद करती हूँ, वो वर्किंग रही हैं जब हम छोटे थे, तो तब से, और उस समय में वर्किंग वूमेन बहुत कम थी उस समय में जब मेरी मदर काम कर रही थी। तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ। आई एम सो प्राउड, क्योंकि उन्होंने हमें ये शक्ति दी है और हमें ये बताया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो दैट्स व्हाट आई तो क्या कहना है मदर्स डे पर, क्या मैसेज होगा? मदर्स डे पे मैं यही बोलूँगी, जितनी भी बेटियां हैं और बच्चे हैं, कि इंडिपेंडेंट रहें और फोकस्ड रहें अपनी लाइफ में। जो करना चाहते हैं, जो पैशन है उनका, उसे फॉलो करें, लेकिन अपनी लाइफ में सबसे बड़ा जो एम रखें वो रखें कि दे शुड बी गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान बने, किसी के साथ गलत ना करें, फ्रॉड नहीं करें, चीटिंग नहीं करें। दैट्स इट, आई कैन। मैम आपका नाम बताइए। आई एम प्राची के मोंगा। मैम जैसे मैम ने बताया कि आप फैशन डिजाइनर भी हैं, हाँ जी। मदर्स डे भी है, तो हाँ जी। सबसे पहले क्या कहना है? सबसे पहले मुझे ये कहना है कि मेरी आउटफिट ही आपको बता रही होगी कि ये डेडिकेशन है मदर्स डे को। बिल्कुल। और वैसे तो हर डे ही मदर्स डे है, लेकिन आज पूजा जी की कृपा से हमें ये डे अच्छे से सेलिब्रेट करने को मिला, कंस्ट्रक्टिवली सेलिब्रेट करने को मिला। और इन भाई जो बुक्स लॉन्च की है, क्या कहना उसके बारे में, क्या बुक्स है, कैसा लगा आपको पढ़ के? मेरे को अभी तो मैंने पढ़ी नहीं है, बट आई एम गोइंग टू रीड इट। जो उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे सेशन लिया था, उसमें उन्होंने जो भी बताया है, मेरा दिस इज़ माय फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। शी इज़ वेरी नॉलेजेबल और उन्होंने बहुत ही सटीक पॉइंट्स बताए हैं आज कि कैसे वास्तु किसी की लाइफ में रोल प्ले करता है और कैसे जब ग्रह दशा खराब होती है तो कोई किसी, जैसे हम तबीयत खराब होने पे डॉक्टर के पास तब पहुंच पाते हैं जब हमने ठीक होना है। कई लोग हैं जो डॉक्टर के टेबल तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे ही वास्तु में भी यही है कि इंसान के अगर ग्रह सही चल रहे हैं तो वो तभी पहुंचेगा एक वास्तु एक्सपर्ट के पास, जबकि उसकी किस्मत में लिखा है मनी मनी हारमनी आना। तो आप जैसे मैम फैशन डिजाइनर का पेंचो चलाते हैं, दूसरी तरफ एक माँ भी है, सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं, इतना कुछ मैनेज कैसे करते हैं? ये तो मेरे को लगता है ये ना गॉड्स गिफ्ट होता है हर मदर को, कि वो जिस समय भगवान एक नारी को बनाते हैं तो वो एक चिप लगाते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर मल्टीटास्किंग जो है ना वो फिट करके ही भेजते हैं। तो क्योंकि एक माँ कहते हैं, माँ बिना वेतन काम करती है साथ, उसको कोई छुट्टी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा 15 साल का बेटा है जिसकी तरफ मेरा पूरा ध्यान इस समय जो है ना केंद्रित है, लेकिन साथ साथ मैं अपने आप को भी कि मैं अपना जो ये मेरे को जीवन मिला है उसके साथ अन्याय ना कर दूं, इसलिए ये ऐसी छोटी छोटी इवेंट्स मैं करती रहती हूँ जिससे कि मैं अपने आप को भी जस्टिस करती हूँ और साथ साथ अपने बेटे का ध्यान करके उसके लिए खाना तक खुद बना के और उसका पूरा जो ट्यूशन्स पे छोड़ना पिक करना वो सेटिंग करके फिर देन आई टेक केयर ऑफ माय वर्क। मदर्स डे पे यही मैसेज होगा कि अ मदर इज़ ओनली कंप्लीट व्हेन शी कैन do justice to herself and her children. So you have to maintain that balance, you have to build that balance so that you're not doing injustice to you as well as the child.
थैंक यू। सबसे पहले तो आज मदर्स डे पर क्या कहना है? सबसे पहला क्वेश्चन थैंक इम्पोर्टेंट यू। यही है। सो मदर्स डे पर ये कहना है कि बहुत मुझे लगता है सौभाग्य से माँ बनने का मौका मिलता है, और एक लेडी ना बहुत सारी चीज़ों से गुज़रती है, उसमें बहुत परिवर्तन होता है, बहुत फेजेस से गुज़रती है, मैच्योर, एक यूनिक, मतलब जैसे कहते हैं ना ककून में से बटरफ्लाई निकलती है, वैसे एक लेडी का चेंजेस होते हैं। और बस यही मैं कहूँगी, मदर होना एक फीलिंग है जो डिस्क्राइब नहीं करी जा सकती है। सो हैप्पी मदर्स डे सभी को। सेम टू यू। अच्छा, इवेंट डॉक्टर सुरभि भटनागर ने बुक लॉन्च की है, तो क्या कहना है इस बुक के बारे में? सो बुक बहुत अच्छी है। डॉक्टर सुरभि भटनागर बहुत इंटेलिजेंट लेडी हैं, डॉक्टर हैं, PhD 8 डिग्रियां हैं इनके पास। वो सुन के ही हमें तो पसीने छूट जाते हैं कि बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन हुई इन्होंने, 8 अभी भी पढ़ रही हैं बाय द वे। सो इस बुक में वास्तु की सिंपल टिप्स दी गई हैं जो कि वो शेयर करना चाहते हैं जनरल पब्लिक के साथ, ताकि आपको ज़रूरी नहीं है छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंसल्टेंट के पास जाना पड़े। हम डर जाते हैं कि ऐसा कहीं गूगल पे देख लिया, यूट्यूब पे सुन लिया, तो वो हम डर जाते हैं। तो इनकी बुक में वो सारी टिप्स हैं जो हर कोई यूज़ कर सकता है, जेनेरिक टिप्स है मतलब। तो वास्तु को लेकर किस आपका क्या मानना है? इस बुक्स में जो चीज़ें लिखी हैं, वास्तु का आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, अच्छाई और बुराई दोनों इस दुनिया में होती हैं। अच्छी एनर्जी, बुरी एनर्जी होती है। जब वो होती हैं तो वास्तु बिल्कुल होता है। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन सब में मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल अंधविश्वास करके आप सब कुछ तहस नहस करके छोटी छोटी चीज़ें भी उसके हिसाब से करिए। अपना नॉर्मल जीवन जिए और मन साफ रखिए, और फिर तभी आपको वास्तु या एस्ट्रोलॉजी फलेगा। क्योंकि जो कर्म हमने पहले करे हैं पिछले जन्मों में, उसका भुगतान तो हमको करना ही पड़ेगा। मगर हाँ, ये चीज़ें होती हैं। एक एग्जाम्पल होता है कि जब घड़ा बनता है ना, तो उसको दोनों तरफ से थापी मारनी पड़ती है। तो इंसान, हमारा ये जन्म भी इसीलिए हुआ है। और वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ये सब भगवान ने हमें संभालने के लिए चीज़ें बनाई हुई हैं। तो आज जो इवेंट्स था, काफ़ी लोग बैठे, क्वेश्चंस पुट अप किए, तो कैसा लगा इससे? बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत सारे अपने इवेंट्स पे बहुत प्यार मिलता है। डॉक्टर सुरभि भटनागर ने ट्रस्ट किया, मेरे क्लाइंट बने और मुझे मौका दिया कि मैं इस तरीके का, मैंने कभी इस सब्जेक्ट पे कभी बुक लॉन्च नहीं करवाया है किसी का। तो जो गेस्ट भी आते हैं बहुत प्यार देते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं हर तरीके से। एक्सपीरियंस मिल गया बुक लॉन्च करने का भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो बुक लॉन्च का एक्सपीरियंस है, इस सब्जेक्ट पर नहीं है। इतने लर्नेड इंसान के साथ बैठने की मुझे लगता है मेरी हैसियत नहीं है, फिर भी वो बहुत इज्जत से, वेरी रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। मानना, वही कहते हैं ना, ज्ञानी आदमी का मानना ये होता है कि उनका ज्ञान उनका, हमारा ज्ञान हमारा है। मेरा फील्ड ये है, तो मुझे वो उस तरीके की इज्जत देते हैं इस फील्ड में, जबकि वो इतनी लर्नेड लेडी हैं कि बड़ा अच्छा लगता है इनसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। आपका नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल भटनागर। सर, आपकी वाइफ ने, मैम ने बुक लिखी है, क्या कहना है? कैसी खुशी हुई? मेरे को लगता है कि आज का दिन बहुत ही सफल है, क्योंकि एक उनकी तरह एक सपना था कि एक बुक लिखी जाए। पहले तो उन्होंने अपनी एक हॉबी को अपना पैशन बनाया और पैशन को एक फुल टाइम ऑक्यूपेशन बनाया, और मुझे लगा एक वेबसाइट बन गई है, अपना एक चैनल बन गया यूट्यूब का, बस वहीं तक उसी को बढ़ा रहे हैं। बट एक बुक जो है एक नेक्स्ट लेवल होता है उसका, वो भी उन्होंने आज हासिल कर लिया। तो मुझे ये बहुत खुशी हुई, और आज बहुत लोग आए अलग अलग बैकग्राउंड से, और उन्होंने आके आज जिस तरह के प्रश्न करे, जिस तरह का इंटरेस्ट शो करा आज के इवेंट में, वो देख के बहुत ही सारे नहीं है कि बहुत ही लोगों को इंटरेस्ट है इस टॉपिक में। और ये एक बुक जो है, जो मैंने खुद भी पढ़ी है, ये एक आम जनता के लिए एक जनरल टिप्स हैं जो आप अपने डे टू डे लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हो बहुत सिंपली। जिसको वास्तु ज़्यादा नहीं भी पता है वो भी अपने सिंपली कर सकता है। इसका नेक्स्ट लेवल के लिए कंसल्ट करना पड़ता है, पर ये बुक उन लोगों को ध्यान में रख के रखी गई है कि जिसमें आपको ये टिप्स को यूज़ करने में डे टू डे में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सर, वाइफ हैं आपकी, और कैसा सफ़र रहा? मैम का कैसा टाइम रहा? देखो, घर में मैम भी हाउस कीपिंग भी, मैम हाउ भी करती है, और बच्चे भी घर में हैं, और साथ में फिर ये भी संभालना, तो कैसा? बहुत ज़्यादा, मैं तो बोलूँगा कि मेरे बस का तो नहीं है, अगर मैं सोचूं कि मुझे ये सब करना पड़े। बट मैं वाकई में ही तारीफ़ करूँगा कि
घर का सारा काम करते हुए भी अपना एक समय सब जगह बांटना, सुबह से लेकर रात तक, और उसको रिपीटेडली करते रहना, हर चीज़ को करना पूरा, और बच्चों को भी फोकस में रखना और अपने काम को भी आगे बढ़ाना और साथ में घर को भी चलाना। आई थिंक ये काफ़ी मल्टीटास्किंग चीज़ है जो मुझे लगता है कि आदमियों के बस की तो नहीं है बट हमें एक सीख मिलती है कि हाँ, जहाँ पे आपका एक एम या गोल या आपका आपने अपने आप से एक दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो वो चीज़ हासिल करने के लिए एक सामने जीता जाता है एग्जाम्पल है, तो इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और मुझे लगता है कि जब भी कोई मेरे लिए कोई कंट्रीब्यूशन कि मैं पूछता रहता हूँ कि भाई मेरे लिए कुछ है तो मुझे बताएं, ताकि मैं भी उसमें योगदान अपना दे सकूँ, तो काफ़ी काबिले तारीफ है ये। मैम आपका नाम बता दीजिए। मिसिस कुमार। मैम आज मैम ने बुक लिखी है तो क्या कहना? देखिए कैसा बुक मैं तो वैसे आई एम वेरी फॉन्ड, हिंदी में बोलूँ, जैसा आप आई एम ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स। आई थिंक बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, नथिंग कंपेयर्स टू बुक्स, दे आर द ट्रेजर। मैंने अभी अपने उसमें भी बोला था, इसको कॉन्ग्रेचुलेट करा सुरभि को, तब मैंने कहा था कि द मोर यू रीड द मोर रिवॉर्ड्स यू गेट इन लाइफ, and the more learned person whosoever reads book, they become professional leaders, so इसके बारे में ये कहूँगी कि आई एम वेरी हैप्पी that she has taken that field where most of the people they don't want to go, because it's a very difficult. Writing a book is not easy. Lots of skills are required, reading, writing, thought process, and so many things. You cannot easily write a book and बैठे पेन लिया पेंसिल लिया लिख दिया, नो, इसके लिए you need patience, you need passion for writing, you flair for writing, you need a mighty pen with words. तो आज मदर्स डे है तो क्या कहना है? Mother's Day, I think every day should be celebrated as Mother's Day. No comparison. It's an old saying that God cannot be everywhere, so He created mothers. So I think mothers, nobody, that's a treasure for children. Nobody can compare that. Nobody can take the place of mother, not even father. They do a lot. They contribute a lot to the family. But where the mother stands, next to God. मैम आज सबसे पहले नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम प्राची सचदेव है। ओके, फर्स्ट बुक आप पहले रिटर्न कर चुके हो, सेकंड बुक का वेट करना पड़ेगा, वही बता दीजिए। सेकेंड बुक भी आ चुकी है मेरी, Okay. और अब आई एम वर्किंग ऑन माई थर्ड बुक which we are planning to launch in anywhere between September and December. थर्ड बुक जो आप बता रहे हैं इसमें किस चीज़ को लेकर लिखा गया है? ये भी सेल्फ हेल्प बुक है बच्चों के लिए। पहले मैंने लिखी थी सिर्फ गर्ल्स के लिए, फिर आई सिर्फ बॉयज़ के लिए, ये दोनों के लिए है। और ये बुक है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम के बारे में। कितनी बार ऐसा होता है ना, बच्चों का कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर या हम फैमिली में इतना लेबल कर देते हैं, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना गिर जाता है और उन्हें समझ नहीं आता किससे बात करें। तो दिस बुक इज़ कंपाइल्ड फॉर किड्स हु हैव अ लो सेल्फ एस्टीम एंड वुड रियली लुक फॉरवर्ड टू वर्क अपॉन देमसेल्व्स। इसमें टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, मेडिटेशंस हैं। इट हैज़ बीन रिसर्च्ड एंड आई एम होपिंग सितंबर तक वी शुड बी आउट विद दिस बुक। बेस्ट ऑफ लक। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।